So a very warm good evening to all. This is Saloni Pathak from Malvi Academy, and today we will discuss about the syllabus and the pattern of CUET PG Entrance Examination 2025. So syllabus for English, syllabus for our CUET PG English Entrance Examination, syllabus for PG LAQP01. This is the code for English literature. Always remember the code because there are another code under the English subject too. So always remember the code. Code is very important. Let's go toward the next slide. The question paper which will have 75 questions. Questions paper में 75 questions होंगे. And each questions contain 4 marks. एक questions 4 marks contain करेगा. If you choose the correct answer, we will get +4 and -1 will be deducted, and -1 marks will deducted for the wrong answer, and there will no marks will deducted for unanswered questions. The question will be based on the subject specific knowledge. जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारे डोमेन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा. जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, लाइक जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, उस इंग्लिश लिटरेचर से 75 क्वेश्चंस होंगे. पहले पेपर 1 भी पूछा जाता था जो जनरल पेपर होता था, बट यहाँ पे पेपर 1 की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. सिर्फ 75 क्वेश्चंस होंगे, वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश. जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश होगा. ऑफ कोर्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर है, और जनरल पेपर की कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. पहले जब जनरल पेपर होता था तो चूज करने का एक ऑप्शन रहता था कि इधर आप हिंदी चूज करोगे और इंग्लिश चूज करोगे और एनी अदर लैंग्वेज चूज कर सकते हो. बट अब हमारा सिर्फ 75 क्वेश्चंस, वो भी सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, तो जो हमारा लैंग्वेज होगा वो ओनली इंग्लिश होगा. एंड तो जब ड्यूरेशन की बात करें कि टाइम ड्यूरेशन हमारे एग्जामिनेशन का क्या होगा, तो वो होगा 105 मिनट. इट मीन्स 1.25 मिनट पर क्वेश्चन. ओके, let's move toward the syllabus. So our syllabus start with the history of English and Indian literature. There is 2 topics, history of English and the Indian literature. History of English से तो हम सब aware होंगे that what is Indian literature. Is the NTA talking about the Indian English literature? Is the NTA talking about the Indian literature? What is difference between them? We are the literature student, और हम ये सोचते हैं कि the English literature means Indian English literature, but there is a big no comes here. Indian literature, that means the languages in India. According to the Article 8 of our Constitution, there are 22 languages in India. हमारे इंडिया में 22 languages हैं. लाइक कौन कौन languages हैं? मराठी, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, बहुत सारे लैंग्वेजेस, फारसी. तो यहाँ पे उन लैंग्वेजेस की बात की गई है. the text that were not written in English, that were written in other languages, like मराठी में लिखे गए हों, बंगाली में लिखे गए हों, हिंदी में टेक्स्ट हो, संस्कृत में टेक्स्ट हो, कश्मीरी लिटरेचर से क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक क्वेश्चंस आया था प्रीवियस ईयर में, राज तरंगिनी किसने लिखी है? तो ये कहाँ से आया? कश्मीरी लिटरेचर, ब्राह्मणा कल्हण ने लिखी है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है राज तरंगिनी. संस्कृत लिटरेचर से क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चन आ सकते हैं. रिसेंट में गीतांजलि श्री वोन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर हिंदी बुक, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया द टॉम ऑफ द सेंट के नाम से.
बंगाली लिटरेचर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मराठी लिटरेचर से क्वेश्चन आ सकते हैं, जावेद अख्तर से क्वेश्चन आ सकते हैं, गीतांजलि श्री से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप समझ गए जो इंडियन लिटरेचर इज़ नॉट अबाउट द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इट्स अबाउट द इंडियन लैंग्वेजेस। जो इंडियन लैंग्वेज है, जो हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है, उन सब के लिटरेचर की बात यहाँ इंडियन लिटरेचर में की गई है। देन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से हम सब अवेयर हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हम सब अवेयर हैं। अब जब हम लोग मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मास्टर्स के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर लोग स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। ब्रिटिश लिटरेचर के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर की स्टार्ट कहाँ से हुई, ब्रिटेन में लिटरेचर कहाँ से आया, कब आया, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उस समय क्या था, ओरल ट्रांसमिशन होता था, कोई भी टेक्स्ट को लिखा नहीं जाता था, ओरल ट्रांसमिशन होता था। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसके अंदर हम लोग ओल्ड इंग्लिश पढ़ेंगे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड में एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चौसर को पढ़ेंगे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर जो डार्क एज उसको पढ़ेंगे। प्री एलिजाबेथन रेनेसां आया इंग्लैंड में, देन एलिजाबेथन को पढ़ेंगे। एज ऑफ शेक्सपियर, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, देन जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, कॉमनवेल्थ एज, देन नियो क्लासिकल पीरियड के अंदर रेस्टोरेशन को पढ़ेंगे, कैसे मोनार्की फिर से रिस्टोर हुई। अगस्टाइन पीरियड, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ अप्रोच, एज ऑफ रीजन, रोमांटिक एरा को पढ़ेंगे, विक्टोरियन एरा, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंटेम्प्रेरी। सो जो हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड से स्टार्ट करेंगे कि हमारा लिटरेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कहाँ से हुआ और अभी तक के पूरे हिस्ट्री को इसके अंदर पढ़ना होगा। एंड अलोंग विद द ब्रिटिश लिटरेचर हम लोग उन कंट्री के भी लिटरेचर को पढ़ेंगे जिसमें ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था। The question will be asked from the literature of those countries that had influence of Britishers. उसके मेजर ऑथर को पढ़ेंगे। मेजर ऑथर कौन कौन से हैं, जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। हम सिडनी को पढ़ेंगे, फिर हम शेक्सपियर को पढ़ेंगे, मार्लो को पढ़ेंगे। उसके बाद कैवेलियर पोएट्स, मेटाफिजिकल्स पोएट्स में जॉन डन को पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, ड्राइडन, पोप, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, टी.एस. एलियट और अभी जो रिसेंट चल रहे हैं सलमान रस्तोगी जैसे राइटर वो पढ़ेंगे। देन टेक्स्ट को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को पढ़ेंगे, लाइक कैंटरबरी टेल्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, फेरी क्वीन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, द रेप ऑफ द लॉक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वेटिंग फॉर गोडोट बहुत फेवरेट टॉपिक है सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं सैमुअल बेकेट से। सो वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं टेक्स्ट में जो उसका एक ओवरव्यू लेके चलना है। देन लिटरेरी मूवमेंट पे आते हैं। देयर आर वेरी लॉट्स ऑफ मेनी लिटरेरी मूवमेंट, बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट हुए। रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट था, मॉडर्निज्म एक मूवमेंट था, ब्लूम्सबेरी ग्रुप की बात करें, कैवेलियर पोएट की बात करें, मेटाफिजिकल पोएट्स एक मूवमेंट था, इवन मूवमेंट पोएट भी एक अलग थे। एंग्री मैन पोएट्स का एक ग्रुप था, एंग्री मैन मूवमेंट हुआ था। लेक पोएट्स थे, कॉकनी स्कूल थे, वो सारे लिटरेरी मूवमेंट हम पढ़ेंगे। एंड अलोंग विद द ब्रिटिश लिटरेचर मैंने बताया कि द क्वेश्चन विल आल्सो आस्क फ्रॉम द दोज लिटरेचर फ्रॉम दोज कंट्रीज लिटरेचर दैट हैड ब्रिटिशर्स, दैट हैड द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उसमें जर्मन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर। द क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम द मार्गरेट एटवुड, कैनेडियन राइटर से क्वेश्चन आ सकते हैं। द क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क फ्रॉम द जिनेवा अचीबे, डायरेक्ट वॉलकट से क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ल्ड विटमैन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आर्थर मिलर से क्वेश्चन आ सकता है, द मेनी मोर। सो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये क्लियर हो गया
कि क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ब्रिटिश लिटरेचर, और ब्रिटिश लिटरेचर के साथ में हम वर्ल्ड लिटरेचर के भी जो मेजर ऑथर हैं, जो बहुत इसेंशियल टॉपिक्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे या उसको पढ़ना होगा। एंड द सेकंड वन इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर इज़ नॉट अबाउट द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे किसकी बात की गई है? जो हमारे इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके टेक्स्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, महाभारत एंड रामायण से क्वेश्चन आ सकते हैं, सो संस्कृत लिटरेचर के अंडर में। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। यहाँ पे भी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के अंडर भी दो टॉपिक है। फर्स्ट वन इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब बात होगी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। एंड सेकेंड वन इज इंडियन ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। सो व्हाट इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? अब इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात की गई, द टेक्स्ट दैट वे आर रिटन इन इंग्लिश, वहाँ पे हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में उसको पढ़ेंगे। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में हम तोरू दत्त को पढ़ेंगे, हम मुल्कराज आनंद को पढ़ेंगे, हम राजा राव को पढ़ेंगे, हम गिरीश कर्नाड को पढ़ेंगे, हम R.K. नारायण को पढ़ेंगे, और जो बहुत मेजर ऑथर है उनको हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ेंगे। और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री को भी क्रोनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कहाँ से हुए और अभी तक के जो कॉन्टेम्प्रेरी राइटर हैं हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, हम उसको डिस्कस करेंगे। देन इंडियन ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, दोज टेक्स्ट्स दैट वर नॉट रिटन इन इंग्लिश बट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, इसको हम इंडियन ट्रांसलेशन इन इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। इस वही बोला गया है कि मेजर ऑथर को डिस्कस करेंगे। इन दोनों इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और इंडियन ट्रांसलेशन इन इंग्लिश दोनों के मेजर ऑथर, द टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंडियन ट्रांसलेशन, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जो टेक्स्ट इंडियन ट्रांसलेशन में इंक्लूडेड है उसको पढ़ना है। एंड द हिस्ट्री को मतलब इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। Then move toward the next slide. Next is literary terms. Literary terms के लिए एक बहुत अच्छी बुक M.H. अब्राहम को कंसिडर किया जाता है। M.H. अब्राहम एक ऐसा बुक है जो हर एक लिटरेचर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। तो लिटरेरी टर्म्स को पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स को भी डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप होते हैं, एलिग्री के कौन कौन से टाइप होते हैं, इसको पढ़ना है। कौन कौन से फेमस टेक्स्ट हैं जिसमें एलिग्री का यूज हुआ है, कौन कौन से टर्म्स पढ़ेंगे, एलिग्री, बैलेड, ब्लैंक वर्स का ड्रामा के फादर किसको बोला जाता है, कॉमेडी बताइए, क्रिस्टोफर मार्लो को बोला जाता है। कॉमेडी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करेंगे, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी तो T.S. एलियट, द मेटाफिजिकल पोएट्स वो भी T.S. एलियट, और द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव T.S. एलियट, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सब पढ़ना होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग को बोला जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एलिजी, टाइप ऑफ एलिजी पढ़ेंगे। एनलाइटमेंट, ये भी एक मूवमेंट था, एनलाइटमेंट क्या होता है इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एपिक, फैंसी एंड इमेजिनेशन जो कोलरिज का था उसमें पढ़ेंगे। इमेजिनेशन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी पढ़ेंगे। इमिटेशन, इंटेंशनल फैलेसी, मोटिव, ओड, ओनोमोटोपेया, पैराडॉक्स, प्लॉट, फिगर ऑफ स्पीच, सटायर, सोलोलोकी, सोनेट में भी हम देखेंगे कि कितने लाइन सोनेट होते हैं, कुछ 14 लाइन सोनेट होते हैं, कुछ 11 लाइन सोनेट होते हैं। ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश कौन सा था, गॉर्बोडक, वीट। द नेक्स्ट लिटरेरी जोनराज पे बात करेंगे, उसमें आता है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, टाइप ऑफ फिक्शन से क्वेश्चंस आए थे। 2024 में जो क्वेश्चन आए थे टाइप ऑफ फिक्शन से क्वेश्चन आए थे। फिक्शन सब जानते हैं, बहुत लोग नॉन फिक्शन को ए से कंसीडर करते हैं, बट नॉन फिक्शन ए से नहीं होता है। नॉन फिक्शन को भी डिटेल में पढ़ना होगा। लाइफ राइटिंग में बायोग्राफी एंड नॉन बायोग्राफी की बात की गई है। डायरी, ड्रामा, एशे, नॉवल, फर्स्ट नॉवल कौन सा था, सैमुअल रिचर्डसन का कौन सा नॉवल था, रॉबिन्सन क्रूसो, सैमुअल रिचर्डसन। पोएट्री, प्रोज को देखेंगे, शॉर्ट स्टोरी को देखेंगे, एपिक, ट्रैवलॉग एंड साइंस फिक्शन को पढ़ेंगे।
नेक्स्ट जो हमारा है कंपैरेटिव लिटरेचर। व्हाट इज़ कंपैरेटिव लिटरेचर? जब दो लिटरेचर को कंपेयर करके पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर। कंपैरेटिव लिटरेचर के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या थ्योरी होते हैं, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर, ये हम पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन स्टडी की बात हमने पहले की थी, लेकिन वो सिर्फ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंडर में था। लेकिन अब जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बात की गई है इसमें इंडियन इंग्लिश भी इंक्लूडेड होगा और भी लैंग्वेज इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट इज आवर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। लोग जो हमारा ये 5th और 6th सेक्शन है, कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन एंड द लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। और जो हमारे फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड एंड थर्ड से हम सब अवेयर होते हैं। हम ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं और हम सब अवेयर होते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, सब अवेयर होते हैं लिटरेरी टर्म से, हम सब अवेयर होते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से। बट जो ये जो टॉपिक है 4th एंड 5th, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में थ्योरी को पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत सारे बच्चे कंपैरेटिव लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा 5th और 6th का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे DU, JNU, IFLU, BHU जैसे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिला सकता है। तो सभी बच्चे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, लिटरेरी टर्म्स, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो डिटेल में इसको पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को पढ़ते हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर पे ध्यान देते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आते हैं और जो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं। सो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे थे। क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, एनटीए ने बस एक लाइन में लिख दिया है क्लासिकल टू मॉडर्न। अब क्लासिकल टू मॉडर्न कहाँ से? होरास से स्टार्ट करेंगे, होरास से, फिर प्लेटो, एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, सिडनी को पढ़ेंगे, जॉनसन को पढ़ेंगे, TS एलियट को पढ़ेंगे। क्लासिकल टू मॉडर्न, एक लाइन को पूरा क्लासिकल टू मॉडर्न जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बहुत लोगों को मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट ईजी है, बस आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए। मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें उसमें हम सोसूर को पढ़ेंगे, फर्डिनांड दे सोसूर को पढ़ेंगे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, फादर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म किसको बोला जाता है? डेरिडा को बोला जाता है। मिशेल फुको को भी पढ़ेंगे। फेमिनिज्म को पढ़ेंगे। इसमें कितने वेव ऑफ फेमिनिज्म आए? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। देन इको क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को पढ़ेंगे। एंड अलोंग ऑफ दिस टॉपिक रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को पढ़ेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे। ये सब ऐसे हैं जिनके क्रिटिक्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनके वर्क से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये वर्क किसने लिखा है। डेट्स क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस वर्क को कब पब्लिश कराया गया था। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म भी इम्पॉर्टेंट है। साइको एनालिटिक थ्योरी, जेन पॉल सार्ट्रे की थ्योरी एग्जिस्टेंशियलिज्म, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का पार्ट। देन अवेयरनेस ऑफ द करेंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स एंड अवार्ड। इसके लिए अभी जो करेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, किसको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, किसको बुकर प्राइज़ मिल रहा है, एरिया ऑफ लिटरेचर। हम सिर्फ लिटरेचर के सीक्वेंस में, लिटरेचर के सिनेरियो में इसको देखेंगे, जिसके अंदर लिटरेरी ट्रेंड्स को देखेंगे, कौन कौन से ट्रेंड्स, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, अवार्ड्स हो रहे हैं, इशूज़ देखेंगे इसके अंदर क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, कौन कौन सा लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है। इसके लिए हमको करेंट के सिनेरियो में जो भी हो रहा है उससे में अवेयर होना होगा।
बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ जाते हैं। अभी रिसेंट में नोबेल प्राइज़ किसको मिला, रिसेंट में बुकर प्राइज़ लिटरेचर में किसको मिला, किस वर्ग के लिए मिला, कब मिला। लाइक वी.एस. नायपॉल से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वी.एस. नायपॉल को बुकर प्राइज़ कब मिला, उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला, किस टेक्स्ट के लिए मिला, किस वर्ग के लिए उनको मिला। सो ये था हमारा सिलेबस। आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन हुई होगी। द इनिशियल स्टेप टू बिगन आवर प्रिपरेशन टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द पैटर्न। सो आप जब पैटर्न एंड सिलेबस को आप समझोगे तो वो एक आपका इनिशियल स्टेट होगा आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। एंड इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूज़न, आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप मालवी एकेडमी से आप जुड़े रहिए। आपकी सारी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर की जाएगी, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, आपको उसके भी आंसर दिए जाएंगे। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए मालवी एकेडमी से जुड़े रहें। दिस इज़ द सिलेबस एंड द पैटर्न वीडियो, और भी वीडियोस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको मालवी एकेडमी चैनल पे अवेलेबल होगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।